जय श्री राम दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा के समय में बड़ा ही एक दिव्य चमत्कार हो गया है भगवान की कृपा से। कहते हैं ना, जब भगवान की कृपा होती है तो सब कुछ बदल जाता है। और 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उससे पहले ही भगवान की सेवा में सभी ग्रह अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर चुके हैं और इसका प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत दिव्य होने वाला है और आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलने वाला है। इसके पहले भी मैं कई सीरीज बना चुका हूं जनवरी के महीने में ही। आपने यदि नहीं देखी उन्हें ज़रूर देखिए और हम समझेंगे कि ये जो 22 जनवरी को ग्रह योग स्थितियां बन रही हैं, इनका क्या प्रभाव आपके जीवन में होगा और हम विशेष उपाय भी जानेंगे और हम राम मंदिर के विषय में भी चर्चा करने वाले हैं। आप जानते होंगे, फिर भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे जो लोग नहीं जानते उनके लिए। तो प्रिय दर्शकों, मैं ग्रह स्थितियों को समझा देता हूं क्योंकि क्यों इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, तब आप समझ पाएंगे। अब हम सूर्य से शुरू करते हैं। तो सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं 15 जनवरी से। चंद्रमा की बात करें तो 22 जनवरी को जब भगवान की प्रतिष्ठा होने वाली है, उस दिन ये उच्च की राशि में अपने रहने वाले हैं। और मंगल की बात करें तो ये देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। ये जो दिसंबर गया, इसमें ही 28 दिसंबर को इन्होंने राशि परिवर्तन किया है। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है कि मंगल अभी तक अस्त अवस्था में थे, अब ये उदित हो चुके हैं। कब उदित है? 16 जनवरी को उदित हो चुके हैं। और बुध की बात करें तो ये भी देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र महाराज भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में 18 जनवरी से गोचर कर रहे हैं। शनि अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये नवग्रहों की, अब मैं महत्वपूर्ण क्यों कह रहा हूँ, ये स्थिति कैसे विशेष है, ये हम समझते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब 22 जनवरी को भगवान की प्रतिष्ठा होगी, उस दिन मृगशिरा नक्षत्र रहेगा और भी कई राजयोग बनने वाले, जैसे इंद्र योग आदि। तो इसमें अब राजयोग कौन कौन से बनने वाले मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब जैसे सूर्य का और देवगुरु बृहस्पति का केंद्र का संबंध बनने जा रहा है। फिर लक्ष्मी नारायण योग जो कि बड़ा ही दिव्य है, इसकी वीडियो आपने देखी होगी, वो भी बनने जा रहा है इस समय। और मकर संक्रांति जैसा दिव्य त्योहार हमारे सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए जो होता है, उसे हम मनाए हैं इस जनवरी में। और कला योग और साथ में देखा जाए तो मैकेनिक योग भी बन रहा है। और इसके अलावा 3 नवम पंचम राजयोग भी बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं पहले ही। तो ये जनवरी के महीने में जब भगवान का आगमन है, उससे पहले कहते हैं ना, जब भगवान आते हैं तो उनके परिकर तो पहले ही आ जाते हैं। तो उनका परिकर, नवग्रह आदि सब अपनी स्थितियों में बड़ा बदलाव किए हैं। अब विशेष क्या है ये भी और भी हम समझ लेते हैं। विशेष तो बहुत कुछ है, हमारे समझ से बाहर है, परंतु जितना समझ सकते हैं उतना हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, एक बात मैंने अभी जो ग्रह स्थितियां बताई, उसमें आपने यदि ध्यान दिया हो कि 4 ग्रह देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले मंगल, बुध, शुक्र और राहु, ये 4 ग्रह इस जनवरी के महीने में देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं। और 5वें ग्रह सूर्य, जो कि केंद्र का संबंध देवगुरु बृहस्पति की से बना रहे हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं सूर्य का भी संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। और देवगुरु बृहस्पति कौन है? आप जानते होंगे, धर्म, देवताओं के गुरु हैं। तो जब भगवान राम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? धर्म पूरी तरह से सजग हो चुका है। धर्म पूरी तरह से, कहते हैं ना कि पूरे ताकत के साथ धर्म सशक्त है। और इसके अलावा मंगल जानते हैं कौन है? पराक्रम है। और भगवान राम से ज़्यादा पराक्रमी कौन हो सकता है?
तो वो अस्त अवस्था में थे, परंतु जब भगवान राम का आगमन होना है उस समय ये उदित अवस्था में आ चुके हैं, वो भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में। अर्थात धर्म की वृद्धि होने जा रही है और राम राज्य की स्थापना होने जा रही है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने जा रही है। तो अब राम राज्य आ गया है, इसका क्या प्रभाव होगा ये भी हम समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब हम जान लेते हैं, विशेषकर हम समझते हैं बाकी ग्रहों की स्थितियों का जो प्रभाव वो हमने पिछले वीडियो में समझा था। इसमें हम विशेष रूप से मंगल की समझते हैं बातें, क्योंकि मंगल अभी उदित हुए हैं, और अन्य ग्रहों के भी साथ में समझेंगे। तो आपके जीवन में देखा जाए तो यदि बहुत ज़्यादा समस्याएं थी दाम्पत्य जीवन को लेके, दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति, कलह की स्थिति बनी हुई थी, अब वो दूर होगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, धन वृद्धि कराने वाला, यश प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होगा। और यश प्रतिष्ठा जो है वो सभी की बढ़ने वाली है, चाहे आप जॉब करते हों, व्यापारी हों या जो भी काम करते हैं। तो आपके यश प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि होने जा रही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, यदि अभी तक मानसिक टेंशन बना हुआ था आपके जीवन में, ये भी दूर होगा और चैन की नींद आप ले सकेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि आपके करियर में, यदि आप करियर को लेकर चिंतित थे, करियर जॉब करने जाते हैं, वहाँ आपके साथ राजनीति हो रही थी, या आप चाहते थे प्रमोशन हो जाए पर बहुत समय से प्रमोशन नहीं हुआ, सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई, तो सैलरी भी बढ़ेगी और प्रमोशन भी होगा। साथ में यदि घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था वो दूर होगा और आपस में प्रेम बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति को लेके, खासकर जमीन जायदाद जो ये सब हैं, और खासकर जमीन, यदि इसके मामले कहीं ना कहीं फंस गए थे, वाद विवाद बन जाता है कई बार, तो ऐसी स्थिति यदि बनी हुई थी तो अब इस समय आपको विजय प्राप्त होगी और आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के स्थिति बनने जा रही है। और प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सही निर्णय ले पाएंगे। अभी तक आप अपनी ही गलतियों की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान आपने देखा, परंतु अब सही निर्णय आप ले पाएंगे, क्योंकि धर्म चरम पे है। धर्म जैसे सतयुग आ गया हो ऐसी स्थिति बन चुकी है। तो इस समय पूरी तरह से आप सही निर्णय लेके और अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकेंगे। तो ये रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रिय दर्शकों राम मंदिर की। राम मंदिर बन रहा है, बन ही गया है, बस थोड़ा जो बाकी है वो भी हो ही जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात और हमारे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर एक सनातनी के लिए, हर एक हिंदू के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे जो पूर्वज थे जो इस राम मंदिर के बनने के लिए अपना बलिदान दिया, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, तो सभी लोगों ने बलिदान दिया। हमारे जो पूर्वज हैं हमसे पहले जिन्होंने इसमें पराक्रम किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी कृपा से वो नहीं देख पाए, परंतु अब हम उनकी कृपा से ही और भगवान राम की कृपा से हम भगवान राम का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं और अब प्राण प्रतिष्ठा भी देखेंगे। तो ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम साधारण नहीं है, बहुत दिव्य है। अब इसके लिए आपके पास आमंत्रण पत्र जरूर आया होगा। यदि नहीं आया तो मैं बता दूं कि 11 बजे से लेकर दोपहर में और दोपहर में 1 बजे तक इस समय ये आमंत्रण पत्र में जो दिया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा इस समय कार्यक्रम होगा। और इस समय आपको अपने घर में या तो आसपास जो मंदिर हो वहाँ जाएं, और मंदिर में जा रहे हैं या घर में जा रहे हैं तो सब लोग एकत्रित हों और भगवान का भजन, पूजन, कीर्तन, राम नाम का जप ज़्यादा से ज़्यादा करें और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण आदि का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपको भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंच पा रहे हैं या नहीं, यहीं से भगवान की सेवा कर सकें, यहीं से लाभ ले सकें। और उस दिन सभी काफ़ी चैनलों में प्रसारित भी होगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आमंत्रण पत्र है, मैं ये जो व्हाट्सएप में चैनल बनता है बहुत समय से, पहले से ही चालू है, तो मैंने बनाया है यही ज्योतिष, ये चिंतामणि ज्योतिष है इसके नाम से ही, तो उसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं। उसमें मैं डालने वाला हूँ आमंत्रण पत्र। यदि आपको नहीं मिला और मिल भी गया है तो इसे शेयर करिएगा, जिससे सभी तक पहुँच जाए। उसे तो पहुँच ही गया होगा। और
उसमें मैं और भी चीज़ें सनातन से संबंधित और ज्योतिष से संबंधित डालने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि लोग वहाँ भी कनेक्ट हो जाए, जिससे कनेक्टिविटी और भी नज़दीकी से बन सके। और हम लोग कई चीज़ों के विषय में, जैसे अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूट्यूब में डिस्कस नहीं किया जा सकता है, तो उन विषयों पर भी हम चर्चा कर सकेंगे, जान सकेंगे। और प्रिय दर्शकों, इसकी लिंक जो है तो कमेंट ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, चैनल की जो व्हाट्सएप चैनल है। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं प्रिय दर्शकों बता देता हूं कि अभी जो है देखेंगे आप ये वीडियो जब देख पाएंगे, तो उससे पहले ही मैंने कुछ चैनल बनाए हैं आप लोगों की मांग पे। आप लोगों के कमेंट आते थे, फ़ोन आते थे और व्हाट्सएप मैसेज भी आते थे। हर तरह से आपने पूछा कि वास्तु के बारे में भी बताइए और अंक ज्योतिष के बारे में बताइए, हमें स्वप्न आते हैं उसका क्या प्रभाव होता है, हमारे माथे में तिल है या कहीं भी, तो ऐसी समुद्रिक शास्त्र में जो आते हैं, और क्या पूजा पाठ करना चाहिए, जैसे कोई त्यौहार आ रहा है, जैसे एकादशी आने वाली है तो एकादशी में कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे और भी प्रश्न होते हैं आप लोगों के जो आप जानना चाहते हैं। तो आप लोगों के मांग पे मैंने, क्योंकि ये ज्योतिष का ही चैनल था, इसमें हम ज्योतिष की ही चर्चा करते हैं विशेष रूप से, तो मैंने अलग से चैनल 4 चैनल बना दिए हैं, जो कि चिंतामणि वास्तु, चिंतामणि समुद्रिक ज्ञान, व्रत त्योहार, ऐसे करके ये 4 चैनल बने हुए हैं। तो आप अंक ज्योतिष के बारे में जान पाएंगे और वास्तु का भी एक चैनल है चिंतामणि वास्तु। तो ये 4 चैनल है, इनमें इनसे संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है चैनल की, और जो चैनल का सेक्शन होता है वहाँ पर भी दी हुई है। तो आप ज़रूर जाएं और सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें, जिससे आने वाले समय में आपको ये सभी जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। तो ज़रूर चैनल में विजिट करें, और जैसे इसमें आपने प्यार दिया है, सहयोग दिया है, उसी तरह उन चैनलों में भी दें। और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखना है और सभी तक ये वीडियो पहुंचाना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।